बच्चों, आज फिर मैं आपके समक्ष पाठ 4 कठपुतली का भावार्थ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ में बच्चों कठपुतलियाँ अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को जाहिर कर रही है। उनके सामने स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह भी कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात बाकी सभी कठपुतलियों को भी अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो आइए हम भावार्थ शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। भावार्थ करने से पहले हम इसके कठिन शब्द समझ लेते हैं बच्चों। कठपुतली का मीनिंग है डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। गुस्से से उबलना, अत्यधिक क्रोध में होना, पाँवों पर छोड़ना, मुक्त करना या स्वतंत्र करना। पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई हैं, जिसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। भावार्थ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। कवि कहते हैं कि कठपुतलियाँ लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं। उनके मन में स्वतंत्रता की इच्छा जाग उठी है। अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली गुस्से से भर उठती है और गुस्से में ही बोलती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों बांध कर रखा गया है, क्यों हम पराधीन जीवन जीने को मजबूर हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है कि इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँवों पर खड़ा होने दो, अर्थात वह बंधन मुक्त होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उनके स्वर में विद्रोह की भावना है। नाउ विशेष लिखेंगे। कविता प्रश्न शैली में है। विशेष नंबर 2, कठपुतलियों का मानवीकरण किया गया है। विशेष नंबर 3, स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, यही भाव व्यक्त हुआ है। भावार्थ नंबर 2, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इसके कठिन शब्द है बच्चों। मन के छंद छूना का अर्थ है मन में खुशी आना। पहले प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कठपुतली नामक कविता से ली गई है, जिसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। संदर्भ। इन पंक्तियों में कवि ने पराधीन कठपुतलियों के मन की इच्छा का वर्णन किया है। नाउ भावार्थ। एक कठपुतली को अपने दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देखकर या उसके मुंह से विद्रोही स्वर निकलता देखकर बाकी कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वे कहने लगी कि हमें बंधन में रहते बहुत दिन बीत गए, हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं, अर्थात हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। बहुत दिन हो गए, ना हमारे मन का दुख दूर हुआ और ना मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। नाउ भावार्थ नंबर 3, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहले बच्चों प्रसंग लिखोगे, उसके बाद भावार्थ।
स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करने लगती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा, अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं बल्कि बुद्धि से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। नव विशेष, पराधीनता में खुश नहीं रहा जा सकता। यहाँ इन पंक्तियों में यही भाव प्रकट हो रहा है। तो बच्चों, आपको भावार्थ समझने के लिए पूरी वीडियो ठीक प्रकार से सुननी होगी। थैंक यू चिल्ड्रन।